हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग होम्योपैथिक मलेरिया मेडिका में से एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो ओनियन से बना हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एलियम सेपा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब दी चैनल, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर कमेंट्स। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है द मेडिकल लर्निंग। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम एलियम सेपा से। एलियम सेपा का कॉमन नेम है ओनियन। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैरिंग ने। इसके फैमिली नेम है लिलाशिया। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एलियम सेपा ये एक एक्सीलेंट रेमेडी है कैटरल इन्फ्लेमेशन के लिए। ये एक एक्यूट ड्रग है जो एक्यूट कंडीशंस में यूज़ की जाती है। इसकी क्लिनिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम एलियम सेपा को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसे कैटरल स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे कोल्ड में कोराइजा, कफ, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, इंजरी, लैरिंजाइटिस, नेजल पॉलिप्स, थ्रोट अफेक्शन एंड वूफिंग कफ जैसे कंडीशंस में भी हम एलियम सेपा का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो एलियम सेपा कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइन, नर्व्स एंड वेन्स पे इसके एक्शंस हैं। इसके साथ अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो एलियम सेपा कॉजेज द इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी ट्रैक, जिसकी वजह से एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो सकता है। इसके साथ साथ प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ न्यूरल्जिया एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन जैसे कंडीशंस भी हो सकते हैं। इसके कंस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि एलियम सेपा ये एक एक्यूट ड्रग है, कंसिडरेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट पेशेंट इज जनरली वेरी हॉट विथ सोरिक माइजम इन द बैकग्राउंड। इसके साथ साथ अगर इसके हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो एलियम सेपा ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। लेफ्ट से सारी कंप्लेंट शुरू होते हैं, राइट की तरफ कन्वर्ट होते हैं। इसके साथ साथ अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देयर विल बी कॉमन कोल्ड और कफ और हेडेक, जो सबसे ज़्यादा एग्रेवेट होता है वार्म रूम में, बेटर होता है इन ओपन एयर। एंड अगेन अगर हम वार्म रूम में रिटर्न जाएंगे तो कंप्लेंट अगेन वर्स हो जाता है। इसके साथ साथ इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देयर विल बी प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। डिज़ायर फॉर रॉ ऑनियन इज एन इंडिकेशन ऑफ रेमेडी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा रॉ ऑनियन खाने की डिज़ायर होती है। इसके साथ साथ इसके अदर सिम्टम्स की बात करें तो देयर विल बी वायलेंट लैरिंजाइटिस, कफ सीम्स टू टियर एंड स्प्लिट द लैरिंग्स। इसके साथ देयर विल बी एन थ्रेड लाइक पेन इन द वेरियस पार्ट इज एन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एलियम सेपा। थ्रेड लाइक पेन होता है एलियम सेपा के पेशेंट को वेरियस पार्ट्स में बॉडी के। इसके साथ साथ आइलमेंट्स की अगर हम बात करें तो देयर विल बी एक्सपोजर टू डैम नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंड, बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, सैलेड एंड कुकुम्बर। ये सारे सिम्टम्स से ये सारे कंडीशन से सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एलियम सेपा पर्टिकुलरली हम हेडेक के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे नोज़ के सिम्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, आइज़ के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा है तो हम ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोराइजा के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, कोलिक एंड इंजरीज जैसे कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लेबाइटिस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेबाइटिस दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। इसके साथ अगर हम इसकी जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रीवेशन इज़ फ्रॉम द इवनिंग एंड इन वार्म रूम एंड एमेलियोरेशन इज़ फ्रॉम इन द कोल्ड रूम एंड ओपन एयर। तो हमने पूरे वीडियो में एलियम सेपा के बारे में देखा। इसके साथ साथ बाकी की भी होम्योपैथिक ड्रग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड सी दैट वीडियो ऑल्सो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन